अगर आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, तो खुश हो जाइए, क्योंकि आपका जीवन बदलने वाला है। एक छोटी सी कहानी अपनी बात को समझाने के लिए। कहानी। एक बार एक किसान खेत में बैठा हुआ भगवान को गालियां दे रहा था। भगवान उसकी गालियां सुनते सुनते बड़े परेशान हो जाते हैं और उसके पास आते हैं। वो किसान से पूछते हैं, क्या हुआ भाई, तुम मुझे इतनी गालियां क्यों दे रहे हो? किसान कहता है, मुझे नहीं पता आपको भगवान किसने बना दिया। आपको कोई अधिकार नहीं था भगवान बनने का। न तो आप समय पर वर्षा करते हैं, न धूप देते हैं और न ही हवाएं चलाते हैं। आपकी वजह से हमें बहुत कम पैदावार प्राप्त होती है। आप कैसे भगवान हैं? भगवान उस व्यक्ति से कहते हैं, मैं सभी कार्य सही तरह से करता हूं, परंतु तुम उन्हें गलत क्यों बता रहे हो? किसान जवाब देता है, अगर आप सभी कार्य सही से करते हैं तो हमें इतनी कम पैदावार क्यों प्राप्त होती है? हम प्रयास तो ज्यादा करते हैं। भगवान कहते हैं, जितना तुम प्रयास करते हो तुम्हें उतना ही फल मिलता है। मैं कभी भी किसी को उसकी मेहनत से कम फल नहीं देता। किसान कहता है, बस बहुत हुआ, अब आप ये कार्य मेरे हाथों में सौंप दीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि किस समय क्या करना चाहिए। आप सारी चीजें गलत समय पर करते हैं, तो कृपया इस जिम्मेदारी को मुझे दे दीजिए। भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही होगा, और पूरी जिम्मेदारी किसान के हाथों में सौंप कर चले जाते हैं। अब किसान अपनी मर्जी से हवाएं चलाता है, अपनी मर्जी से फसलों को सही मात्रा में धूप देता है और सही मात्रा में वर्षा भी कराता है। कुछ समय में ही फसलें खेतों में लहराने लगती हैं। किसान बहुत खुश होता है और मन ही मन सोचता है, अच्छा हुआ जो मैंने भगवान से यह कार्य ले लिया, क्योंकि भगवान तो इसे ठीक से कर ही नहीं पा रहे थे। कुछ दिनों बाद फसल काटने का समय आता है। किसान बहुत उत्साहित होकर पहली बाली खोलता है, लेकिन उसमें कुछ नहीं होता। वो दूसरी बाली खोलकर देखता है, उसमें भी कुछ नहीं होता। वो धीरे धीरे 6 से 7 बालियां खोलकर देखता है, पर सभी में गेहूं नहीं होता। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत भगवान को पुकारता है, भगवान, आपने मेरे साथ ये क्या किया? सब कुछ मैंने समय पर किया, फसल भी इतनी हरी भरी थी, लेकिन यह क्या, इसमें अनाज ही नहीं है। भगवान उसके पास आते हैं और कहते हैं, अब क्या समस्या हुई भाई? किसान बहुत दुखी होकर कहता है, मैंने सब कुछ सही किया, समय पर वर्षा कराई, हवाएं चलाई, धूप दी, फिर भी फसल के अंदर फल विकसित नहीं हो सका। ऐसा क्यों हुआ? अब भगवान जो कहते हैं वह सुनने लायक है। भगवान किसान से कहते हैं, फल का विकास सिर्फ सुविधाओं से नहीं होता, फल का विकास समस्याओं से होता है। तुमने समय पर वर्षा कराई, हवाएं चलाई, धूप दी, लेकिन तुमने एक चीज को नजरअंदाज किया। जब तक फसलों को संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, जब तक वे समस्याओं का सामना नहीं करेंगे, तब तक उनका सही विकास नहीं हो सकता। भगवान आगे समझाते हैं, मैं तेज हवाएं चलाता था ताकि फसलों की जड़ें धरती में अपनी पकड़ को और मजबूत कर सके। मैं समय पर वर्षा नहीं करता था ताकि फसलों की जड़ें गहराई तक पानी की तलाश में जाएं और मजबूती से फैल सके। मैं हर चीज उस मात्रा में करता था जिससे फसलों को संघर्ष करना पड़े, ताकि वे मजबूत बन सके। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने फसलों को केवल सुख सुविधाएं दी, जिससे उनका आकार तो बड़ा हो गया, लेकिन वे भीतर से कमजोर रह गए। सीख, आप जितने भी लोग मुझे अभी सुन रहे हैं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मुझे एक भी ऐसा उदाहरण दे दीजिए जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं आई हो, कोई परेशानी नहीं आई हो, और वो एक सफल इंसान बना हो। आप नहीं दे पाएंगे। कहानी काल्पनिक है, लेकिन सच्चाई को दर्शाती है। हर स्थिति में आपके पास 2 विकल्प होते हैं। 1, स्थिति को स्वीकार करें, उसके लिए खुद को जिम्मेदार मानें और आगे बढ़ें। 2, हार मानकर बैठ जाएं और खुद को कमजोर बना लें। दोनों ही विकल्प आपके हाथ में है। एक विकल्प आपको विकास की ओर ले जाएगा और दूसरा आपको आपकी ही नजरों में गिरा देगा। अब यह निर्णय आपको लेना है कि आपको कौन सा विकल्प चुनना है। बुद्ध कहते हैं, जिस भी चीज की तुम आकांक्षा करते हो
वही चीज तुमसे दूर होती चली जाती है। गौतम बुद्ध के द्वारा कही गई इस बात का 100 में से 99 लोग गलत अर्थ निकालते हैं। वे सोचते हैं कि इसका अर्थ यह है कि हमें आकांक्षा करनी ही नहीं चाहिए। किसी भी चीज की आकांक्षा करना गलत है, परंतु बुद्ध यहाँ पर यह नहीं कह रहे हैं कि आकांक्षा मत करो, क्योंकि अगर आकांक्षा करना बुरा होता तो बुद्ध खुद सिद्धार्थ से बुद्ध ना हो पाते, अपने दुखों से मुक्त ना हो पाते। उन्होंने भी यह आकांक्षा की थी कि उन्हें उनके दुखों से मुक्ति मिल जाए। बिना आकांक्षा के तो कोई जीवित ही नहीं रह सकता, क्योंकि अगर आपके भीतर कोई आकांक्षा ही नहीं है तो आप सांस कैसे लेंगे, भोजन कैसे करेंगे? बिना इच्छा के तो व्यक्ति हिल भी नहीं सकता। अब आप लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि इस सूत्र का सही अर्थ क्या है। तो यदि छोटी सी कहानी आपके इस प्रश्न का उत्तर है। एक बार एक व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु से पूछता है, मुनिवर, बुद्ध ने कहा है कि इच्छाएं ही सभी दुखों का कारण है। मैंने बुद्ध की बात मानकर अपनी सभी इच्छाएं त्याग दी, परंतु मेरे जीवन में अभी भी दुख है। क्यों? वे बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, भंते, कभी कभी किसी बात को समझने के लिए हमारी समझ भी कम पड़ जाती है। हम शब्दों को तो पकड़ लेते हैं, परंतु उन शब्दों के पीछे छिपे सत्य को नहीं देख पाते, क्योंकि हम बहुत जल्दी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। तथागत बुद्ध ने तो यह भी कहा है कि तब तक किसी बात पर विश्वास मत करो जब तक कि वह तुम्हारा खुद का अनुभव न बन जाए। क्या तुमने यह अनुभव किया है कि तुम्हारी इच्छाएं ही तुम्हारे दुखों का कारण है? वह व्यक्ति कहता है, नहीं मुनिवर, इस बात पर तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, परंतु एक बात मुझे स्मरण है कि कभी कभी मेरी इच्छाएं मेरे दुख का कारण होती हैं और कभी कभी नहीं। वे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुमने इस बात पर कभी चिंतन किया कि ऐसा क्यों होता है? वह व्यक्ति कहता है, नहीं मुनिवर, मैंने कभी भी इस बात पर चिंतन नहीं किया, परंतु मैं जानना चाहता हूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, ये केवल तुम्हारे साथ ही नहीं होता, ये सबके साथ होता है, परंतु ज्यादातर लोग वजह खोजने का प्रयास नहीं करते। वे बस उन खुशियों का इंतजार करते हैं जो उनकी इच्छाएं पूरी होने पर उन्हें मिलती हैं, जिसके कारण उन्हें उस दुख का भी सामना करना पड़ता है जो उन्हें उनकी इच्छा पूरी ना होने के कारण मिलता है। परंतु तुम जानना चाहते हो कि इस दुख सुख के पेड़ की जड़ क्या है, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूं। ध्यान से समझने का प्रयास करो। इच्छाएं दो प्रकार की होती हैं। पहले प्रकार की इच्छा होती है कुछ पाने की इच्छा, कुछ इकट्ठा करने की इच्छा। ज्यादातर लोगों के भीतर पहले प्रकार की इच्छा होती है। यह इच्छा आपके भीतर लालच बढ़ाती है, बुरे संबंधों को बढ़ाती है, जिसके कारण दुख पैदा होता है। दूसरे प्रकार की इच्छा होती है कुछ होने की इच्छा, कुछ बनने की इच्छा। ये बहुत कम लोगों में पाई जाती है। सिद्धार्थ के भीतर यही इच्छा थी। वे कुछ बन जाना चाहते थे, कुछ ऐसा बन जाना चाहते थे जिसे क्रोध न जला सके, जिसे अहंकार न डिगा सके, जिसे दुख दुखी न कर सके। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सिद्धार्थ की इच्छा सुख की प्राप्ति नहीं थी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सिद्धार्थ आत्मज्ञान पाना चाहते थे, परंतु उनका उद्देश्य कुछ पाना नहीं था, बल्कि अपने दुखों से मुक्त हो जाना था। तुम कहते हो कि इच्छाएं कभी दुख का कारण होती हैं और कभी नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कभी तुम्हारे भीतर ऐसी इच्छाएं पैदा होती हैं जो तुमसे कुछ पाने को कहती हैं, कुछ इकट्ठा करने को कहती हैं, और ज्यादातर स्थितियों में तुम उस लायक नहीं होते कि तुम वह पा सको जो तुम्हारी इच्छा है। इसलिए तुम्हारे भीतर दुख पैदा होता है। मगर जब तुम्हारे भीतर कुछ बनने की इच्छा होती है, तब तुम्हारे भीतर दुख पैदा नहीं होता। वह व्यक्ति, वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुमने देखा होगा बहुत सारे लोग संन्यास ले लेते हैं और कुछ दिनों बाद त्याग भी देते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं जानते हो? वह व्यक्ति कहता है, नहीं मुनिवर। वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी इच्छा सन्यासी बनने की नहीं होती,
बल्कि उस आदर को प्राप्त करने की होती है जो एक सन्यासी को मिलता है। इसलिए वे ज्यादा दिनों तक सन्यासी नहीं रह पाते। यह सूत्र अपने जीवन में हमेशा याद रखना। हम वो कभी नहीं बन सकते जो बनने की हमारे भीतर आकांक्षा नहीं है, और हम वो कभी नहीं पा सकते जिसे पाने के हम लायक नहीं हैं। इसलिए आकांक्षा करनी ही है तो लायक बनने की करो, न कि कुछ पाने की।